और जिस तरीके से अतीक अहमद के साथ हुआ वो एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध हुआ। अंगद यादव जो है हमारे पार्टी में थे, डीपी यादव जो है हमारी पार्टी में उस समय आए हुए थे, उनको जो है मंच पर आने नहीं दिया अखिलेश यादव ने। आयातित कैंडिडेट जो है वो कहीं भी, हाँ, वो कहीं भी बहुत, हाँ जी, बहुत कहीं भी सूट नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स, आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। इस समय हम सुल्तानपुर जिले में हैं। इस समय चर्चा टीवी एक लोकसभा की चुनावी यात्रा पर है। दरअसल कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होगा, तो चर्चा टीवी पूरे जिलों में आराम से धीरे धीरे वो अपने पैर पसार करके वो जो है ना अब पहुंच रहा है। वो इसलिए आम जनता से मिल रहा है, लोकल के नेताओं से मिल रहा है। लोकल के नेताओं से इसलिए मिल रहा है कि उनकी पार्टी क्या कर रही है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं यहाँ पर, जिनके जिला अध्यक्ष हैं या कोई यहाँ पर कोई प्रवक्ता हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके ज़िले में क्या हालात हैं। हम लोग आम पब्लिक से जब मिल रहे हैं तो उनसे बहुत सारी रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन जो ज़िले के नेता होते हैं उनसे भी एक रिपोर्ट लेना ये होता है कि उनके यहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, नेशनल बॉडी में क्या हो रहा है, स्टेट बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी में क्या है। तो ये सारी बातें हम लोग बस एक करने के लिए आज रुके हुए थे। सुल्तानपुर ज़िले में है लोकसभा, ये सुल्तानपुर है, मेनका गांधी यहाँ की सांसद हैं। और इस समय हम जहाँ बैठे हैं, दरअसल ये समाजवादी पार्टी के 2 पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। एक हमारे साथ में हैं अशोक सिंह साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के ज़िला प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत सर स्वागत है। दूसरा हमारे साथ हैं ओम प्रकाश वर्मा जी, आप पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष हैं, शिक्षक सभा, अच्छा शिक्षक, समाजवादी शिक्षक सभा जिला महासचिव निवर्तमान। ओके ओके, एक बार आप भी हमको अपना परिचय बताइए। मैं अशोक सिंह बिसेन, समाजवादी पार्टी का जिला प्रवक्ता हूं सुल्तानपुर जनपद का, पेशे से वकील भी हूं। दरअसल मैं जब कल आया था आपके इस जिले में, तो मैं कई विधानसभाओं में कल मैं गया था। मैं लम्बुआ गया था, मैं कादीपुर गया था, जय सिंहपुर एक विधानसभा है, मैं वहाँ भी गया। तो आज की रात हम सुल्तानपुर के हुए थे, तो हम लोग मिलजुल रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से एक यही करना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी जिले स्तर पे क्या अभी कुछ काम कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के? हालांकि अभी तो निकाय चुनाव चल रहा है, लेकिन अभी कुछ तैयारियां तो हो ही रही होंगी संगठन को लेकर के, तो कुछ आप बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से जिले में बूथ कमेटी के लिए पदाधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। तो हम लोग उनकी निगरानी में डोर टू डोर जा कर के सर्वेक्षण कर रहे हैं और बूथ कमेटी गठित करने का काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और ये काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे भी मैं सवाल लूँगा कि फॉर्चूनर वाले जो नेता आते हैं, हर पार्टी में हैं, जिले स्तर पर फॉर्चूनर वाले नेताओं को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है आपकी पार्टी में? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सभी पार्टियों में ऐसा होता है, या जो ज़मीनी नेता हैं उनको ज़्यादा आप लोग अब तवज्जो देते हैं अपने यहाँ? नहीं, अब जो समाज की इस समय आवश्यकता है भाई, हमको फॉर्चूनर वाले नेता की भी आवश्यकता है और जमीन से जुड़े हुए नेता की हमको ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारा नेतृत्व जो है युवा है और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और जो जब युवा जुड़ेगा तभी हमारे पार्टी को मजबूती मिलेगी, हमको ताकत मिलेगी, हम नए नेता को आगे ला के अपने नेता को जो है मजबूती देने का काम करेंगे। एक सवाल मैं इसमें और आपसे बात करूंगा, आपके यहाँ लोकसभा जो सुल्तानपुर है उसमें क्या आपको लग रहा है कि कहीं अगर हम लोग कुछ पिछड़ रहे हैं बार बार, या बीजेपी की तरफ से एक ऐसी महिला कैंडिडेट है मेनका गांधी जिसको क्या हरा पाना नामुमकिन है आप लोगों के लिए? देखिए, कोई कार्य असंभव नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे कि असंभव शब्द जो है वो मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। तो हम लोग संघर्ष करेंगे और पार्टी को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। और हारना जीतना तो भविष्य के गर्त में है। हम लोग इस पर न जा करके कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे। जो हमारे
मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, हम उसको उठाएंगे, हर दरवाजे पे जाएंगे और सबको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हारना जीतना तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हम अपना प्रयास करते रहेंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए। हुसैन साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी में अब कौन से ऐसे नेता हैं भी जो आगामी वर्षों में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वो एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं, या तो वो मुझको बताएं आप। समाजवादी पार्टी में लोकसभा के जो लड़ने लायक हमारे पार्टी में है, हमारे जनपद में प्रदेश के प्रवक्ता अनूप संडा जी हैं और हमारे पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं जिसका हर वर्ग में पकड़ है, ओम प्रकाश वर्मा जी हैं। अगर इनको हमारा नेतृत्व अपना जो है उम्मीदवार बनाता है तो जिले में, और इन्हीं के बिरादरी के एक अरूप वर्मा जी हैं, वो पूर्व विधायक भी रहे, लेकिन उनसे बेहतर चुनाव जो है ओम प्रकाश वर्मा जी लड़ेंगे। क्योंकि हाँ, आप शिक्षक हैं, आपके हर समाज में एक पैठ है, और भाई हर अच्छे बुरे जो भी जिस तरीके से समाज में हर तबके के बच्चों को आपने शिक्षा दिया है, हर परिवार जो है आपसे जुड़ा हुआ है, और जनपद के जितने भी अच्छे परिवार हैं वो आपसे ओम प्रकाश वर्मा जी से ओपीसर के नाम से इस पूरे जनपद में जाने जाते हैं, जिले में विख्यात हैं, जिले में पूरे विख्यात हैं। अगर हमारा नेतृत्व जो है नए जोश, नई उम्मीद के साथ अगर नए नौजवान को आगे लाएगा तो हम निश्चित तौर पर कामयाब होने का काम करेंगे। क्योंकि अब जो है रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, अब जनता के वोट से राजा बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, और वो 5 साल के लिए अगर अच्छा काम करेंगे तो हमको जनता फिर अवसर देगी। सर, एक सवाल मैं आपसे लूँगा यहाँ पर। एक मुझको बात बताइए, जब टिकट वितरण की बात होती है, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे पास ये हैं, ये लोग क्षेत्रीय नेता हैं, आपका नाम ले रहे हैं हुसैन साहब, तो बहुत मजबूती है आपकी। लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है, जब वो समय आता है, तो अक्सर अभी में जो मेरा अनुभव रहा है, विगत मैंने जो इलेक्शन को देखे हैं, सभी पार्टियों में हाल यही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा अलग हाल है। अभी स्थिति थोड़ी सी अलग है। जो ज़्यादा पैर छू रहे हैं, जो ज़्यादा लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, उनको जल्दी सफलता मिल जाती है। ये एक कटु सच्चाई है, आप भी अगर इससे वाकिफ होंगे। दूसरा, ये टिकट वितरण में क्या कोई पैटर्न अब क्षेत्रीय पार्टियां जैसे हैं, समाजवादी पार्टी की हम बात कर लें या राष्ट्रीय पार्टी की हम बात कर लें, तो क्या आपको लगता है कि यह जिले में जो नेता होते हैं, अगर उनकी मीटिंग में उनसे पूछा जाए और उनके नेतृत्व से कोई नेता निकले, तो दोनों में क्या फ़र्क रहेगा और क्या अच्छा रहेगा? धन्यवाद। सबसे पहले मैं भाई अशोक सिंह बिसेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने लायक हूं, लड़ूंगा। ये तो दूसरी बात हो गई। इलेक्शन कौन लड़ेगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, तय करेंगे। उनकी तरफ से जो भी निर्देश आएगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब ये वो सपा नहीं है, एक नई सपा है। कौन सी वाली? अब ये एक नई सपा है, इसमें निर्णय उस तरह से अब नहीं लिए जाएंगे जैसा कि भैया ने कहा कि राजा के पेट से ही राजा पैदा होता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो हमको लगता है कि अब हमारी पार्टी बहुत ही मंथन करके, बहुत ही विचार करके तब जो है प्रत्याशियों का नाम घोषित करेगी। तो हमको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूरा विश्वास है और उन्हीं के निर्देशन में हम सारा काम करेंगे। इसी से थोड़ा सा आप मेरा सवाल नहीं ध्यान दिए, मेरा ये सवाल था इसमें कि क्या पिछले चुनाव में आप लोगों से जिले में कोई राय ली गई कि अगर जो भी जिले के लोग हैं कि जो 2022 का विधानसभा था, आपके यहाँ बहुत सारे टिकट बांटे गए, कुछ मैंने बाहर से मैंने ये सुना उत्तर प्रदेश में कुछ नाराज़गी भी है कुछ लोगों में सपा में, तो क्या ये जिले स्तर पे जो बैठक मीटिंग है ये क्या अभी बंद हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिले स्तर पर भी मीटिंग्स होती रहती हैं और अब चूंकि हम लोग तो बहुत छोटे पदाधिकारी रहे हैं, उस लेवल के पदाधिकारी नहीं हैं, तो इस पर कुछ कह पाना हमारे लिए उचित नहीं है।
मैं यही सवाल आपसे लूँगा, हाँ, यही सवाल मैं आपसे करूँगा, क्या जब टिकट वितरण होता है तो क्या जिले में कोई ऐसी बैठक मीटिंग होती है कि यहाँ से कोई लिस्ट बन के जाती है? नहीं, बैठक भी होती है और हमारा नेतृत्व जो है, हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रभारी नियुक्त करते हैं। प्रभारी आके हर विधानसभा में दौरा करते हैं और हर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महासचिव, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, उनसे जो है एक एक करके पूछ के राय ली जाती है। उसकी एक फॉर्मेलिटी, एक जो है फॉर्मेट तैयार करते हैं जो प्रभारी नियुक्त होता है, और एक बार नहीं, ऐसे 2-3 बार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तब जाके जो है हमारा नेतृत्व जो है निर्णय लेता है। ठीक ठीक, ये लोकल बात हो गई। हाँ। अब थोड़ा हम लोग स्टेट लेवल पे आते हैं। मुझे ये बताइए, जब विधानसभा का चुनाव होता है वो तो हम लोगों ने अभी हाल ही में देख लिया है, अभी जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो एक लोकल लीडर को, कि आप लोग स्टेट यहाँ पे हैं, आप लोगों को यहाँ की बहुत सारी समस्याएं मालूम होंगी, लेकिन जब राष्ट्रीय चुनाव कोई आता है बड़े लेवल पर तो कुछ मुद्दे बदल जाते हैं, उसमें सीधे नेशनल मुद्दा पहुँच जाता है। आप लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए अतीक अहमद का जो इनकाउंटर रहा, या उसको ये कहा जाए उसकी हत्या हुई, अभी वो भी कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है, अभी तो सब मामला है गड़बड़ झाले में योगी सरकार पे आरोप भी लग रहा है कि पुलिस कस्टडी में ऐसा ऐसा हुआ, ये सब मुद्दे भी आप लोगों को लगता है कि लोकसभा में उठेगा? बिल्कुल उठेगा, क्योंकि एक न्याय प्रक्रिया है। उस न्याय प्रक्रिया में मैं नहीं चाहता कि जो है कोई माफिया को कोई पार्टी या कोई व्यक्ति आश्रय दे। मैं माफियागिरी के जो है खिलाफ हूं, और ऐसे लोगों को जो है दंड मिलना चाहिए, लेकिन न्याय संगत ढंग से मिलना चाहिए, न्यायिक तरीके से मिलना चाहिए। और जिस तरीके से अतीक अहमद के साथ हुआ वो एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध हुआ कि पुलिस कस्टडी में मार दिया, पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। अगर पुलिस उसको जो है ठीक से संज्ञान लेती, कोर्ट उसको सजा देती तो अच्छा होता। अच्छा, या अगर पुलिस इनकाउंटर भी कर देती तो भी आप उसको सही मान लेते, क्योंकि वो तो भाई पुलिस ने किया है। अगर पुलिस इनकाउंटर करती तो वो भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत करती, जैसे लेकिन एक आदमी भाई 17 पुलिसकर्मी और वो भी जो है ले जाके बीच में खड़े होकर मरवा देना, ये जो है हम न्याय संगत नहीं है। सर, एक इसी में मैं लूंगा, दरअसल जब हम लोग कहीं भी जा रहे हैं ना, तो लोग क्षेत्रीय मुद्दे बात नहीं करते हमसे कहते हैं कि अरे फलाना हो गया तो ये हो गया। लोग अब यहाँ तक कि लोग अभी हिंदू मुसलमान जो एक नई राजनीति थी उससे भी हट गए हैं, अभी एक अलग राजनीति पे आ गए हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी का नाम लोग, बीजेपी के लोग हैं, वो सीधा बोलते हैं कि वो गुंडों की पार्टी थी, हम लोग आए हैं, हमने वर्चस्व यहाँ पे कायम किया है। आपको लगता है कि इस छवि से निकल पाना, या अगर आप में कोई कमी है कुछ आप उसके बारे में बताएंगे हमें कि कहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही गूढ़ है, और हम सबको पता है कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रश्रय न दें जो बाद में हमारे लिए ही हमारे रास्ते का कांटा बने, हमारे गढ़ की हड्डी बन जाए। तो समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, चूंकि एक सिस्टम बनता जा रहा है कि नहीं, अब राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, इसमें बहुत धन होना चाहिए, बाहुबल होना चाहिए, तो एक जनता में एक नकारात्मकता पैदा हो रही है। तो मेरा हर पार्टियों से ये अनुरोध है, हर पार्टी के मुखिया से अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा न दें और ऐसे लोगों को टिकट दें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनको भी वो समझें कि ये समाज को एक नई दिशा दशा दे सकते हैं। इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मुखिया सपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इसके पुरजोर जो है विरोधी हैं। उन्होंने एक नया कलेवर जो है समाजवादी पार्टी में लाने का काम किया। अतीक अहमद को मंच पर नहीं चढ़ने दिया। बिल्कुल सही बात। हम जनेश्वर मिश्रा पार्क में थे, मेरे सामने जो है अतीक अहमद को जो है पार्टी मंच से हटा दिया गया। अंगद यादव जो है हमारे पार्टी में
थे, डीपी यादव जो है हमारी पार्टी में उस समय आए हुए थे, उनको जो है मंच पर आने नहीं दिया अखिलेश यादव ने, क्योंकि अच्छे लोगों को अखिलेश यादव आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को अखिलेश यादव आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि युवा जोश, युवा उम्मीद, क्योंकि अब ये जो है समाजवादी पार्टी उम्मीद की साइकिल पर अखिलेश यादव सवार होकर जो है जनता को न्याय दिलाने के लिए पिछड़े वर्ग को, अगड़े वर्ग को, सर्व समाज को समानता का अधिकार दिलाने का काम जो है अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। एक यहाँ पर मैं थोड़ा राष्ट्रीय बातचीत भी आपसे कर लूँ, क्योंकि यहीं से सब कुछ होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। ये सारी बातें तो चलिए बहुत वो हैं। अभी जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, गठबंधन की बात हो रही है, दिल्ली से लेकर के बिहार से लेकर के यूपी, तेलंगाना, मतलब हर स्टेट, बंगाल, सब कुछ ना कुछ इधर उधर भाग रहे हैं। नीतीश जी पहले दिल्ली गए, फिर तेलंगाना गए और वो भी घूम रहे हैं, बंगाल का, यूपी है। अखिलेश जी से भी उन्होंने मुलाकात करी है। अब अखिलेश जी के साथ थोड़ी सी यहाँ पर एक अभी जो हालिया दिनों में मैंने ये देखा कि वो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस ही नहीं, हम सबके खिलाफ अपना कैंडिडेट यूपी में हम खड़ा करेंगे। ये उनका एक वक्तव्य आया कि हम कांग्रेस के साथ भी हम उनके साथ नहीं करेंगे। बट अभी क्या है कि जब नीतीश जी अभी आए थे हालिया दिनों में, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, तो ये हुआ कि नीतीश जी दिल्ली से मिल के आए थे, मतलब कि कांग्रेस के ऑफिस से मिल के यहाँ पहुँचे थे। अब यहाँ पर सर एक असमंजस वाली बात आ रही है कि क्या अखिलेश जी गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वहाँ पर जो भी वो निर्णय लेते हैं उसका असर पूरे देश में सभी जिलों में पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि खाली लखनऊ तक पड़ेगा। आपको लगता है, मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी को अब अपने स्तर पर एक क्षेत्रीय नेता के नाते, अगर हो सकता है आपकी बात भी उनको अच्छी लग जाए, एक क्षेत्रीय नेता के तहत मैं ये पूछूंगा कि आपको नहीं लगता कि सपा को अब अकेले अपने बल पर चाहे जो चुनाव आए लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, जब भाई इस समय केंद्र में सरकार चला रहे जो भी नेतृत्व है वो गठबंधन की सरकार चला रहा है। ठीक है। प्रदेश में क्षेत्रीय दल, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत, सबसे सशक्त जो विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं, और अखिलेश यादव ही जो है भाजपा से सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी की लड़ाई जो है भाजपा से ही है, बाकी कोई हमारे सामने लड़ाई नहीं है। हम जो भी टक्कर देंगे, जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो बीजेपी से हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी डायरेक्ट लड़ रहे हैं। और रही बात समझौते की, समझौता जब राष्ट्रीय पार्टियां कह रहे हैं, हम तो क्षेत्रीय पार्टी जी, राष्ट्रीय पार्टी की तरफ अग्रसर हो रहा है। जैसे हमारे नेता जो है अखिलेश यादव जी अभी एमपी का दौरा करके आए, तेलंगाना का दौरा करके आए, बंगाल का दौरा करके आए, तो हमारा नेतृत्व जो है अब आगे कदम बढ़ा चुका है और हम राष्ट्रीय पार्टी बनने के जो है अग्रसर है। ठीक है सर। और नेतृत्व यहाँ जो है समझौते को जो है दोनों दल एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हमारा कांग्रेस से और अन्य दलों से समझौता जब उस स्टेज पर आएगा, हमारे नेता, हमारे अगुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसमें आगे हाथ बढ़ा के जो है गठबंधन तैयार करने का काम करेंगे। एक दो तीन सवाल बस और मैं लूँगा। क्षेत्रीय जैसे नेता हैं आप लोग, तो आप लोग आम जनता के बीच हमेशा रहते हैं, हमेशा। किसी के ठेला को पुलिस ने उठा लिया, किसी का गाड़ी पुलिस ने उठा लिया, आप लोगों के पास बहुत सारी क्षेत्रीय शिकायतें भी आती होंगी। लेकिन जब आप लोग दिल्ली या लखनऊ पहुंचते हैं तो ये देखा जाता है जो लाइमलाइट के नेता हैं उनको रखा जाता है। बुरा ये होता है कि जैसे अदर पार्टी से जो लोग निकल के आपकी पार्टी में हैं या आपकी पार्टी के लोग अदर पार्टी में गए हैं, मेरा सवाल सीधे यहाँ पर, मैं थोड़ा सा कुछ घुमा के पूछ रहा था तो मैं अब सीधे आता हूँ। सवाल ये है कि जो बाहर के नेता जो आपकी पार्टी में आते हैं, ठीक है, आयाती ठीक, उनको जब तवज्जो मिलती है और आप जैसे लोग जो 10 वर्ष 15 वर्ष से लगातार लगे हुए हैं, कैसा ये एक एक्सपीरियंस रहता है कि वो एक बाहरी आदमी आता है और आपकी पार्टी को कुछ एक नए मुद्दे से भटका देता है। मैं सीधी बात करूँ रामचरितमानस वाली, उसका असर आप लोगों को लगता है कि आपके जिलों में भी लोग इसकी बात करते होंगे? आप लोगों को लगता है ऐसा? देखिए, कोई भी पार्टी
किसी एक व्यक्ति विशेष के वोट से आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारी समाजवादी पार्टी का ये लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हम समाज के हर वर्ग को लेकर के, हम जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, हम ऊंच नीच में, चूंकि मैं तो शिक्षक रहा हूं पेशे से और यहाँ स्टेला मैरिज कॉन्वेंट में मैंने 30 साल सेवा की है, सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि हमको किसी एक जाति के बच्चे ने हमको ज्यादा सम्मान दिया हो, किसी जाति के कम दिया। तो शिक्षक होता है। तो हम लोग चूंकि शिक्षक पेशे से रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि कोई देश विश्व गुरु तभी बन सकता है जब वो सबको एक साथ लेकर के चले। तो ऐसी चीजें जो समाज को विघटित करती हैं, तोड़ती हैं, हम लोगों को उससे बचना चाहिए और सबको साथ लेकर के, सबका साथ और सबका विश्वास होना चाहिए। केवल नारे से काम नहीं बनेगा, केवल नारा कि सबका साथ सबका विश्वास है, तो केवल नारे से काम नहीं चलेगा, धरातल पर वो चीजें दिखाई पड़नी चाहिए। ठीक है, इसी से जुड़ा मैं भी आपसे, आपको नहीं लगता है कि मुख्य मुद्दों को छोड़ करके ये ऐसे मुद्दों पर बात करना, आपको नहीं लगता है आपकी पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा है या बुरा है? नहीं, ये काम तो जो है बहुत सारे हाँ मुद्दे हैं, हाँ, मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दे हैं। हाँ, फिर ये ऐसे भाई मुद्दे क्यों उठाते हैं भाई? लेकिन क्योंकि भावना भड़का के राजनीति करना जो है, ये जो है बीजेपी का स्टंट है, स्टंट है। ऐसा तो और नहीं कि आज जो है मुद्दे से भटका के जो है जनता को गुमराह करके, अगर कोई पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो जो है मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज हम और कहना चाहिए, जैसे अभी देखिए किसी भी प्रदेश का जो है इलेक्शन होता है तो लोगों को जो है अग्रेसिव करते हैं, हाँ उस्काते हैं, अग्रेसिव करते हैं। अभी खड़गे ने कह दिया कि इनके 10 शीश है, रावण है। अब जो है यही मुद्दा मिल गया, यही इनका विकास का मुद्दा है, यही इनके छलावा का मुद्दा है, यही इनके भावना को, जनता के भावना को गुमराह करके जनता को अपनी तरफ जो आकर्षित करने का मुद्दा बन गया। अब यही कि मोदी जी को गाली दे दिया, मोदी जी को गाली दे दिया, यही इनके विकास का मुद्दा है। यही पूरे प्रदेश में भी चलता है, यही पूरे देश में भी चलता है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बीजेपी का भाई ये एक स्टैंड रहता है, जो मेन बॉडी के जो मुद्दे होते हैं उनको अलग करके ऐसे मुद्दे ले आओ कि जिसमें जनता उलझी रहे और राजनीतिक पार्टियां भी उलझी रहें। मुख्य मुद्दे रोजगार पे ना बात हो, है ना, सुरक्षा पे बात ना हो, और ऐसे रामचरितमानस के जैसे मुद्दे हैं या मोदी जी को गाली देने के मुद्दे हैं, इस पर फिर बात हो। बीजेपी तो भाजपा जो है प्रोपोगंडा पार्टी है। ठीक है, ये जो है इसका नेतृत्व यही चाहता है, चाहे वो जो है केंद्रीय नेतृत्व हो या स्टेट लेवल का नेतृत्व हो। ठीक है, बस खाली कि कोई चीज इनको उल्टा सीधा जो है, जैसे भाई अन्य पार्टियों के नेताओं को अग्रेसिव करते हैं, उस्काते हैं। अगर मान लीजिए भूल बस या कैसे भी जो है, हाँ मुंह से कोई बात निकल गई, उसी को जो है कि हमको गाली दे दिया, मोदी को गाली दे दिया, फला को गाली दे दिया, बीजेपी को ऐसा कह दिया। ना ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ना ये गरीबी की बात करते हैं, या तो सिर्फ जो है 5 किलो अनाज दे के जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, गुलाम बना रहे हैं। और जो है आज जो है हमारा गरीब तबका जो मेहनत का हुआ करता था, जो धूप में निकल के खेतों में काम किया करता था, आज जो है वो काम करने से कतराता है। जब उसको मुफ्त का खाना मिल रहा है तो मेहनत क्यों करेगा? अब तो था तो लोगों ने कहा कि खेत में गेहूं अभी तक खड़ा है और मजदूर नहीं मिल रहा है। अब काटने के लिए मजदूर अब मजदूर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि 10 किलो 12 किलो जो है अनाज उनको दे रहे हैं, उनको खाने के लिए महीने भर का हो जा रहा है। मेहनत कौन करेगा? और जिसके खाने की व्यवस्था है वो क्या कर रहा है, को ले जा रहा है, उसको बेच के शराब पी रहा है और शाम को आके जो है अपने परिवार को मार रहा है, बीबी को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। कि शराब बेचने से, जब कोविड था सब कुछ बंद था लेकिन शराब बिक रही थी, तो ये शराब दुगने दाम पे बिक रही थी। हाँ, तो ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा रहा है। तो ये सब हंसी मजाक में जगह बातें होती हैं। आपको लगता है कि क्षेत्र में इसका सबका असर होता है? क्षेत्र में बिल्कुल असर होता है, लेकिन इतना क्षेत्र में लोग जो है भावना भड़का के इतना जो है उनको
भाई उनको तकलीफ लोगों को जो है 4 साल 11 महीने याद रहती है, बिल्कुल। लेकिन ये जो है भाजपा की सरकार जो है 1 महीने जो है भावना को भड़का के हमको गाली दिया, हमको जो है फला ये कह दिए, धमाका ये कह दिए, पहले ये कहे थे, आज राम जी आ गए, कल कृष्ण जी आ जाएंगे, परसों कोई और मुद्दा आ तो जाएगा। राजनीतिक मुद्दों में ये जो बाहरी मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं, ना कि जो रियल मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं जमीनी मुद्दे, बेरोजगारी, भाई बिजली, पानी, रोटी, दवा, कपड़ा, इन सब मुद्दों को जो है जब 4 साल 11 महीने जनता को याद आती, 1 महीने जो है उस पर अपना एक आवरण जो है भाजपा सरकार उड़ा देती है और उन मुद्दों से जो है हटका देती है। ये आखिरी सवाल लूंगा, लोकसभा चुनाव 2024 में सुल्तानपुर से क्या अभी जो वो स्थिति, अभी जो माहौल है, क्या आपको लग रहा है, सच्चे दिल से हमको आप बताइएगा कि आपकी पार्टी कुछ विजय पताका कुछ फहरा सकती है यहाँ से? राष्ट्रीय नेतृत्व, भाई जो हमारा मुखिया है जो है समाज अखिलेश यादव जी, अगर किसी युवा को, योगी को, किसी पढ़े लिखे योग्य, चाहो वो शिक्षक हो, डॉक्टर हो या जो भी अच्छे लोग हों, उनको अगर लाके हम लोगों को जो है नेतृत्व करने के लिए जो है कोई हमको जिम्मेदारी देंगे, हम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम करेंगे। अगर कोई हेलीकॉप्टर नेता आ गया बाहरी, तो आप लोग फिर अब क्या करिएगा? कोई बाहरी नेता आ गया आपके यहाँ, अब चूंकि ये पार्टी का, देखिए पार्टी का डिसीजन है, हम लोग क्या अच्छा रहेगा, क्या लोकल रहेगा या कोई हेलीकॉप्टर? नहीं, देखिए जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लड़ाई तो वही बढ़िया लड़ेगा, क्योंकि जो लोकल नेता होता है उससे जनता की सिंपैथी होती है, वो उससे डायरेक्टली अटैच होता है। आपको लगता है सीधी बात कि लोकल नेता रहेगा सुल्तानपुर का तो सपा? अब ये निर्णय तो माननीय अखिलेश यादव जी का है, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों का मन ये है कि अगर आपके जिले से कोई जाए जिसको टिकट मिले तो ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे जिले से किसी को भी जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, किसी को भी टिकट देंगे, हम लोग उसके साथ लगेंगे और उसको जिता करके भेजने का प्रयास करेंगे। आयातित कैंडिडेट जो है वो कहीं भी, वो कहीं भी बहुत, बहुत कहीं भी सूट नहीं करता है, तो भावनात्मक रूप से वो लोगों से जुड़ा नहीं होता। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफी देर तक और बड़ी विस्तृत बात हुई है, बहुत सारे मुद्दों पे हुई है। कुछ मुद्दे हैं जो छूट गए, हम फिर लौटेंगे जब यहाँ सुल्तानपुर, तो एक बार फिर आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे। तो आज के जी आप कुछ कहना चाहेंगे? और नहीं, मैं आपके जो है चैनल को, आपके एजेंसी को जो है साधुवाद देना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ तक आए, आप लोग यहाँ तक आए और अच्छी बातें, अच्छी जानकारियां जो है लेके जाके जो है लोगों को दिखाएंगे। देश प्रदेश में जो है सच्चाई का आईना जो है दिखाने का काम करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम लोग आज सुल्तानपुर में हैं। अभी हमारी चर्चा टीवी की जो लोकसभा की जो यात्रा है वो अभी थोड़ी देर बाद, कुछ बारिश का मौसम है तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, और लोकसभा चुनाव 2024 की रियल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी खबरें, पूरी डिटेल हर जिले से, हर ब्लॉक से हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।